डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय सर स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला है। बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए यह पेपर है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज के वीडियो में पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप वीडियो पर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल अपने सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस डेली मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसी प्रकार से हमारा पेपर आएगा। यहाँ पे दिया है आपको अनुक्रमांक, जहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा। यहाँ पे नाम दिया है, जहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा। समय हमारा होता है 3 घंटा 15 मिनट का, और पूर्णांक होता है 100 नंबर का। अब आइए पेपर को समझते हैं। हमें निर्देश दिया है, पहले निर्देश को पढ़ लेते हैं। तो देखिए, हमें निर्देश क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ से यहाँ तक पूरा हमें क्या दिया है। देखिए, हमें निर्देश दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें निर्देश दिया हुआ है। पहले हम निर्देश को पढ़ते हैं। देखिए क्या है पहला निर्देश, कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तीसरा है, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है, और खंड खा में 5 अति लघुत्तरीय प्रश्न है। खंड गा में 6 लघुत्तरीय प्रश्न है, और खंड घा में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, तथा खंड डा में 10 ऐतिहासिक तिथियों व 5 मानचित्र से संबंधित प्रश्न हैं। चौथा है, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने अंकित हैं। अब देखिए, हमारा आ गया खंड खा। देखिए, खंड का में हमारा क्या है। खंड का में हमारा है बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए, खंड का हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए, यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 क्या है। देखिए, प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए, प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि शाहजहां के शासनकाल में किस कला का चरमोत्कर्ष हुआ। तो ए ऑप्शन है मूर्तिकला, बी ऑप्शन है वास्तुकला, सी ऑप्शन है चित्रकला, और डी ऑप्शन है सुलेखन कला। तो देखिए, शाहजहां के शासनकाल में चित्रकला का चरमोत्कर्ष हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, चित्रकला। अब आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पे देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या, कह रहा है कि वासुदेव किस धर्म के मुख्य देवता हैं। जो वासुदेव है थे, किस धर्म के ये मुख्य देवता थे। ए ऑप्शन है वैष्णवन, बी ऑप्शन है शैव, सी ऑप्शन है बौद्ध, और डी ऑप्शन है जैन। तो देखिए, जो वासुदेव थे ये वैष्णव धर्म के मुख्य देवता थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, वैष्णवन। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। यहाँ पे देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महावीर का मूल नाम है। तो ए ऑप्शन है वर्धमान, बी ऑप्शन है गौतम, सी ऑप्शन है सिद्धार्थ, और डी ऑप्शन है तथागत। तो देखिए, जो वर्धमान है ये महावीर जी का मूल नाम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, वर्धमान। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। तो ए ऑप्शन है वर्ष 1927 में, बी ऑप्शन है वर्ष 1942 में, और सी ऑप्शन है वर्ष 1943 में, और डी ऑप्शन है वर्ष 1944 में। तो देखिए, साइमन कमीशन था वो 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। तो यहाँ पे इसका कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो आप जान लीजिए कि साइमन कमीशन कब आया। 3 फरवरी 1928 को भारत आया। कब आया, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। इसको आप पढ़ लीजिए, इसको जान लीजिए। उसके बाद देखिए, हमें क्या दिया है। हमारा यहाँ पे कह रहा है, देखिए यहाँ पे साइमन कमीशन भारत कब आया, ऐसा क्वेश्चन ना छोड़ के ऐसा पूछा होता है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ। तो साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वो 26 नवंबर 1927 को हुआ था। कब हुआ था, देखिए कब हुआ था साइमन कमीशन का गठन। इनका गठन हुआ था 26 नवंबर 1927 को हुआ था। तो अगर साइमन कमीशन का गठन पूछेगा तो आपको क्या करना है, 26 नवंबर 1927 को टिक करना है। अन्यथा आपको क्या करना है, आपको जो हमने बताया
1928 ये टिक करना, ये इसका भारत आया था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो देखिए साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या है, ये कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ए ऑप्शन है हरिहर एवं बुक्का, और बी ऑप्शन है कृष्णदेव राय, सी ऑप्शन है राम राय, और डी ऑप्शन है देवराय द्वितीय। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक था हरिहर एवं बुक्का था, हरिहर एवं बुक्का राय थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, हरिहर एवं बुक्का राय। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रॉलेट एक्ट भारत कब आया? तो देखिए ए ऑप्शन है वर्ष 1917, बी ऑप्शन है वर्ष 1918, और सी ऑप्शन है वर्ष 1919, और डी ऑप्शन है वर्ष 1920। तो देखिए रॉलेट एक्ट जो भारत आया था तो 10 मार्च 1919 को आया था, 10 मार्च 1919। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, वर्ष 1919 में। अब आगे देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक थे। तो ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है मैगस्थनीज, और सी ऑप्शन है विष्णुगुप्त, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त। तो देखिए अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो कौन थे? वो कौटिल्य थे, चाणक्य कौटिल्य थे। तो चाणक्य कौटिल्य का ही नाम है विष्णुगुप्त। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, विष्णुगुप्त। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कह रहा है कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन है अजमेर, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है अजोधन, और डी ऑप्शन है जयपुर। तो देखिए मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वो अजमेर में स्थित है, जो कि राजस्थान में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, अजमेर। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो ए ऑप्शन है 1615 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1627 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1630 ईस्वी, और डी ऑप्शन है 1632 ईस्वी। तो देखिए शिवाजी का राज्याभिषेक जो हुआ था, उनका राज्याभिषेक हुआ था 6 जून 1674 ईस्वी में। तो यहाँ पे 1674 कोई दिया नहीं है, तो आप जान लीजिए कि शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था कब हुआ था? 6 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। अब देखिए इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था सन 1627 में। तो इनका शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 में। तो यहाँ पे अगर पूछता है कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था तो आप 1627 टिक करते, लेकिन उनका जो यहाँ पे पूछा राज्याभिषेक कब हुआ था, तो शिवाजी का राज्याभिषेक जो हुआ था वो 6 जून 1674 को हुआ था। कब हुआ था? 6 जून 1674। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो ए ऑप्शन है बी डी सावरकर, सी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, और डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखा था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए हमारा आ गया खंड खा। तो खंड खा में देखिए हमारा क्या है, खंड खा में हमारा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न 11 है कि स्तूप से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर देखिए, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रखे गए थे, इसी टीलों को ही स्तूप कहते हैं। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि शिवाजी के अधीन अष्टप्रधान व्यवस्था क्या थी? तो देखिए अष्टप्रधान के अंतर्गत पेशवा, आमत्य, वाकी वाकिया नबीस, सुमंत, सुरु नबीस, सर ए नौबत, पंडित राव और न्यायाधीश 8 पद सम्मिलित थे। ये अष्टप्रधान था, अष्टप्रधान की व्यवस्था यही थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हड़प्पा पुरास्थल का उत्खनन
सर्वप्रथम किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो उत्तर देखिए, हड़प्पा पुरास्थल का उत्खनन सर्वप्रथम जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी के द्वारा वर्ष 1923 से 24 में आरंभ किया गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है कि इंडिका की रचना किसने की? तो उत्तर देखिए, इंडिका की रचना मैगस्थनीज ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 15 क्वेश्चन है कि चोरी चोरा कांड कब और कहां हुआ था? तो देखिए उत्तर, 6 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चोरी चोरा नामक स्थान पर उग्र भीड़ ने एक पुलिस थाने को हमला करके आग लगा दी और पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। चोरी चोरा हिंसक घटना के पश्चात गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थापित कर दिया, यानी स्थगित यानी बंद कर दिया। अब देखिए आगे हमारा खंडगा। तो खंडगा में हमारा क्या है? खंडगा में हमारा है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 16 क्या है। देखिए कह रहा है चंपारण सत्याग्रह के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए उत्तर, भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का वास्तविक पदार्पण वर्ष 1917 में हुआ। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा के साथ अपनी पसंद की फसल उपजाने की स्वतंत्रता के लिए प्रयास किए। वर्ष 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद की कपड़ा मिलों में कामगारों के अनुकूल वातावरण के लिए संघर्ष किया तथा खेड़ा में फसल नष्ट होने के स्थान पर माफ करने की मांग की। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में किए गए संघर्ष से गांधी जी गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति रखने वाले राष्ट्रवादी के रूप में उभरे थे। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। यह सभी क्वेश्चन हमारा 5-5 नंबर का है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जैन धर्म के शिक्षाओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। देखिए उत्तर, जैन धर्म की मुख्य शिक्षा जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ तथा 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर थे। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चतुर्थयाम शिक्षा या 4 आचरणों का पालन करने को कहा। सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। महावीर ने इसमें 5वां ब्रह्मचर्य जोड़ा था। महावीर ने अपना उद्देश्य प्राकृत अर्ध मागधी भाषा में किया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि काकोरी कांड कब और कहां हुआ? तो उत्तर देखिए, काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के समीप काकोरी नामक ग्राम में हुआ था। मूलतः यह एक ट्रेन डकैती थी जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों के द्वारा क्रियान्वित की गई थी। इसमें मुख्यतः हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एवं क्रांतिकारियों जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल इत्यादि 10 क्रांतिकारी शामिल थे। इनमें से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान एवं रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 की हड़प्पा सभ्यता में 1900 ईस्वी पूर्व में के बाद आए किन्हीं 2 बदलावों का उल्लेख कीजिए। ये परिवर्तन कैसे आ सके स्पष्ट कीजिए। तो देखिए 1900 ईसा पूर्व के बाद हड़प्पा सभ्यता में आए 2 बदलाव निम्न प्रकार से थे। नंबर 1, कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की माप तौल प्रणाली में बदलाव आए। उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुएं बांट, मुहर तथा विशिष्ट मनके समाप्त हो गई। दूसरा है लेखन, लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प विशेषता भी समाप्त हो गई। आवास निर्माण तकनीकी का ह्रास हो गया। इसके अतिरिक्त विशाल सामाजिक संरचनाओं का निर्माण बंद हो गया। अब देखिए परिवर्तन आने के कारण। तो देखिए परिवर्तन आने के कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना अथवा मार्ग बदल लेना तथा भूमि का अत्यधिक प्रयोग किया जाना। ये
कारण थे बदलाव आने के। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्या कह रहा है कि भगवत गीता महाभारत का उपदेशात्मक अंश है, इसके महत्व की चर्चा कीजिए। तो उत्तर देखिए, भगवत गीता महाभारत की मूल कथा के उपदेशात्मक अंग के अंतर्गत आती है। इसमें मानव जीवन से संबंधी मूल्य परक बातों का उल्लेख है जिनका निम्नांकित महत्व है। नंबर 1, भगवत गीता महाभारत का सबसे रोचक एवं शिक्षाप्रद भाग है जिसमें मानव जीवन के निर्वाह से संबंधित अनेक शिक्षाप्रद बातें कही गई हैं। दूसरा देखिए, भगवत गीता मनुष्य को ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखने एवं निस्वार्थ भाव से कर्म करने का उपदेश देती है। गीता के अनुसार मनुष्य को बिना कर्म फल की चिंता किए ही निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए। तीसरा है, भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। इसने 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक हिंदू विचारों का गहन प्रभाव छोड़ा है। चौथा देखिए क्या है, भगवत गीता में कहा गया है कि आत्मा अमर है, आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता, केवल शरीर का नाश होता है। आत्मा क्या है? अमर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह से पूर्व भारतीय सैनिकों की अंग्रेजी शासन के विरुद्ध शिकायतों का वर्णन कीजिए। तो देखिए उत्तर, 1857 के विद्रोह के पूर्व यानी विद्रोह से पहले भारतीय सैनिकों की अंग्रेजी शासन से निम्नलिखित शिकायतें थीं। देखिए, इनको अंग्रेज सिपाहियों से कम वेतन मिलती थी। जो अंग्रेज सिपाही थे उनसे कम वेतन भारतीय सिपाही को मिलती थी। दूसरा, नस्ली भेदभाव किया जाता था, यानी अंग्रेजों को ज़्यादा दिया जाता था उच्च और हिंदुओं को कम। आगे देखिए, इनकी भावनाओं की जरा से भी कद्र नहीं होती थी। इनके साथ गाली गलौज किया जाता था तथा शारीरिक यातना भी दी जाती थी। इन्हें मारा पीटा जाता था और गाली गलौज दिया जाता था। विदेशी राज्यों की सेवा करने पर जो अतिरिक्त वेतन मिलता था उन्हें बंद कर दिया गया था। समुद्र पर सेवा को अनिवार्य बना दिया गया। इस समय हिंदुओं के लिए समुद्र पार करना धर्म के विरुद्ध था। प्रत्येक जाति के लोगों को एक साथ छावनी में रखा जाता था। अब देखिए हमारा आ गया खंडघा। देखिए खंडघा में हमारा क्या है, खंडघा में हमारा है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए सभी क्वेश्चन आपके 10-10 नंबर के हैं। 10-10 नंबर का आपका 6 क्वेश्चन पूछेगा जिनमें से आपको 3 क्वेश्चन को करना होगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है। अथवा के दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो इन दोनों क्वेश्चनों में से आपको एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिस पर आपको 10 नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए कह रहा पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन भी 10 नंबर का है। अथवा के दिया है कि संविधान सभा क्या थी, इसका गठन किस प्रकार हुआ। तो इन दोनों क्वेश्चनों में से आपको एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिसमें से आपको 10 नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए कह रहा है कि नमक आंदोलन के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन भी 10 नंबर का है। अथवा के दिया है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण का वर्णन कीजिए। तो दोनों क्वेश्चनों में से आपको एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिस पर आपको 10 नंबर मिलेगा। अब आगे हमारा खंड अंगा यानी 5वां खंड। तो देखिए 5वां खंड क्या हमारा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। आपको सन दिया रहेगा, उस सन में क्या घटना घटी हुई थी उस पर आपको उसको बताना है, जिस पर आपको 10 सन दिया रहेगा जिस पर आपको 10 नंबर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे हमें सन दिया है, तो सन का दिया है कि 623 ईस्वी में ईसा पूर्व। तो इसी प्रकार से आपको दिया रहेगा तो आपको लिखना है इसमें क्या घटना घटी थी। तो देखिए क्या घटना घटी थी, कन्नौज पर हर्षवर्धन का शासन हुआ था। उसके बाद 321 ईसा पूर्व, इसमें क्या होता, मौर्य साम्राज्य का प्रारंभ उदय हुआ था। गावाला 375 ईस्वी, इसमें क्या हुआ था, समुद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी। उसके बाद 712 ईस्वी, इसमें क्या होता, अरबों की सिंध पर विजय हुई थी। उसके बाद 1442 ईस्वी, इसमें क्या होता, अब्दुल रजाक कालीकट भारत आया था, यानी अब्दुल रजाक क्या कहाँ आया था, भारत आया था। उसके बाद देखिए 1556 ईस्वी, पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद 1600 ईस्वी, पीटर मुंडी का इंग्लैंड में जन्म हुआ था। उसके बाद 1814 ईस्वी, इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना हुई थी।
उसके बाद है 1875 ईस्वी, इसमें क्या होता है, दक्कन की गांवों में रैयतों का बगावत हुआ था। उसके बाद है 1986 ईस्वी, इसमें क्या हुआ था, अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा के उत्खनन का आरंभ हुआ था। इसके बाद देखिए हमारा आ गया मानचित्र संबंधी प्रश्न। तो यह प्रश्न भी आपका 10 नंबर का है। देखिए इसमें आपको क्या करना है, देखिए कह रहा है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह के द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। सही नाम तथा सही चिन्ह दर्शाने पर के लिए 1+1 अंक निर्धारित हैं। देखिए आपको 5 क्वेश्चन देगा, आपको भारत का मानचित्र एक मिलेगा, उसमें जो स्थान पूछेगा उस स्थान का नाम लिखना और चित्र में उस स्थान को इसी प्रकार से इसे टिक कर देना है और उसका नाम लिख देना है यहाँ पे डैश देके। जिस पर आपको टिक करने पर 1 नंबर मिलेगा और नाम लिखने पर 1 नंबर मिलेगा। इससे एक क्वेश्चन पर आपको 2 नंबर मिलेगा, तो 5 क्वेश्चन इस प्रकार से आपको 10 नंबर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है। तो वह स्थान क्या है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो वह स्थान है लखनऊ। क्या है, लखनऊ। तो इसी प्रकार से आपको लखनऊ लिखना है और मानचित्र में लखनऊ कहाँ पे है वहाँ पे दर्शाना है आपको। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ। तो देखिए जो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वो कहाँ पे है वह स्थान, तो देखिए वह स्थान है मुस्तफ़ापुर। क्या है, देखिए इस प्रकार से मुस्तफ़ापुर। तो ये कहाँ पे है, ये बिहार में है। तो आपको मुस्तफ़ापुर लिखना है और इसको दर्शाना है बिहार में किस जगह पर ये है। उसके बाद देखिए तीसरा है वह स्थान जहाँ खुसरो बाग स्थित है। तो देखिए खुसरो बाग कहाँ स्थित है, खुसरो बाग स्थित है प्रयागराज में, जो कि है उत्तर प्रदेश में। तो आपको प्रयागराज लिखना है और उसको दर्शाना है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ अकबर का मकबरा स्थित है। तो वह है आगरा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अकबर का मकबरा आगरा में स्थित है, जो कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। तो इसको भी आपको दर्शाना है आगरा को। उसके बाद है वह स्थान जहाँ ताजमहल स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है, आगरा में स्थित है, जो कि यूपी में है। इसी प्रकार से आपको लिखना है और उसको दर्शाना है, जिस पर आपको 10 नंबर मिलेगा। तो बस दोस्तों इसी प्रकार से आपका हिस्ट्री का पेपर होगा। इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।